हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्रिया सारी लेक्चर की सीरीज में आज थर्ड लेक्चर है। इसके पहले हमने 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। उसमें मैंने आपको दोष, उनके शामक व कोपक रस यहां तक कंप्लीट करा दिया था। आपके कमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से आंसर किया है और आगे भी इसी तरह से करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। न्यू टॉपिक स्टार्ट करने के पहले, मुख्य स्थान और अन्य स्थान स्टार्ट करने के पहले, कल थोड़ा सा रह गया था हमारा। मैंने आपको यह बता दिया था कि लवण जो है वात शामक रस में सबसे प्रधान होता है, तिक्त पित्त शामक में प्रधान होता है, कटु कफ शामक में सबसे प्रधान होता है। लेकिन आपको यह भी याद रखना है, ये प्रबल शामक, ये मध्यम शामक, ये अवर, ऐसे ही प्रबल मध्यम अवर, प्रबल मध्यम और अवर शामक होता है। ठीक है, चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मुख्य स्थान और अन्य स्थान, वात पित्त और कफ। तो पहले चरक का देखेंगे, उसके बाद सुश्रुत का याद करेंगे और फिर वाग्भट का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने वात पित्त कफ के स्थान का वर्णन कहां पर किया है। तो चरक सूत्र स्थान के 18वें नंबर के चैप्टर में बताया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि 18 नहीं है ना, 20 है, 20 नंबर का चैप्टर है, वहां पर उनके स्थान बताए हैं और कर्म का कहां पर बताया है, वर्णन किया है 18वें नंबर के चैप्टर में। ठीक है, तो पहले तो याद रख लीजिए स्थान कहां बताया, सूत्र स्थान के 20 नंबर के चैप्टर में। तो सबसे पहले चरक का देखते हैं। उन्होंने सिंपल बता दिया, पक्वाशय, अमाशय, उरह प्रदेश, सभी लोग जानते हैं। वात पित्त कफ के स्थान पक्वाशय, अमाशय, उरह प्रदेश, ये किसने बताया, चरक ने बताया। ठीक है, सुश्रुत और वाग्भट का हम कोड याद रखेंगे। सुश्रुत दूसरे नंबर पर है, इनका 2 चीजों में 2-2 स्थान है, जैसे शोड़ी गुद संश्रया, पक्वामाशय मध्य मतलब पक्वाशय, अमाशय के मध्य दूसरे नंबर पर है। तो उन्होंने 2 जगह 2-2 टर्म यूज किया है, बाकी लास्ट में उन्होंने क्या बोला है, अमाशय बोला। तो बगैर कोड के हमने याद कर लिया, अब कोड से भी याद कर लेते हैं। ठीक है, तो कोड लिख लीजिए, श्री 1 पाव आम, श्री 1 पाव आम। भले ही क्रिया शारीर मैं पढ़ा रही हूं, लेकिन सर आपको क्लास में पढ़ाते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूं वो सारे कोड सर के ही हैं, क्योंकि मैं संहिता पढ़ाती हूं, सर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो सर से पढ़ने के बाद ही आपको पढ़ा रही हूं, है ना, क्योंकि आप लोगों के रिकमेंडेशन थी पढ़ने के लिए, इसीलिए, है ना। तो ये सारी चीजें सर ही आपको पढ़ाते बहुत अच्छे से। तो श्री 1 पाव आम, कोई श्रीमान जी है, उनके पास हम गए। क्यों गए, क्योंकि हमको 1 पाव आम चाहिए था। तो श्री से हो जाएगा शोड़ी गुद संशया, पाव से हो जाएगा पक्वामाशय मध्य, आम से हो जाएगा अमाशय। याद हो गया, श्री 1 पाव आम, सुश्रुत ने बोला, शोड़ी गुद पक्वामाशय मध्य, उरहा प्रदेश। अब वाग्भट आते हैं। वाग्भट ने क्या बोला, पना बनाकर सुकरो। सुकरो मतलब क्या होता है, या सुकर है, बहुत अच्छी बात है, या उसको पीते हैं ना, तो सु करके पीते हैं ना, तो ऐसे करके याद करना, पना बनाकर सुकरो, पना बनाकर सुकरो। ठीक है, तो पा से हो जाएगा पक्वाधान, ना से हो जाएगा ना भी, बनाकर से कुछ भी नहीं है, सु से हो जाएगा सुतराम उरहा। तो याद करा दिया चरक का पक्वाशय, अमाशय, उरहा प्रदेश। सुश्रुत का श्री 1 पाव आम, शोड़ी गुद संशय, पक्वामाशय मध्य, अमाशय। और वाग्भट का पना बनाकर सुकरो, यहाँ पर पक्वाधान है, याद रखिएगा, है ना। श्लोक से अटेम्प्ट करेंगे तो पक्वाधान ही लगाना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में पक्वाधान पक्वाशय रहा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी दोनों का मीनिंग एक ही है। और ना से हो जाएगा ना भी, सुकरो से हो जाएगा सुतराम उरहा। याद कर लिए। अब आते हैं अन्य स्थान। अन्य स्थान से भी उतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जितने की मुख्य स्थान से बनते हैं। तो आपको पता है पक्वाशय जहां पर है, मतलब टोटल मिला के जो हमारा अधो पार्ट है ना, जो हमारा आधा प्रदेश है, वहां पर वायु का स्थान है। मिड वाले में पित्त का, उरहा प्रदेश जो है, अपर वाला रीजन जो है, वहां पर कफ का स्थान होता है। ठीक है, तो अधो वाले जितने भी चीजें हैं, हमारा आधा शरीर में क्या क्या आता है, बस्ती, पुरीषाधान, कटी, शक्ति, पाद, अस्थियां स्पेशली, है ना, और पक्वाशय। अब यहां पर एक और चीज मार्क करना, अस्थि आपको पता है, अस्थि जो है वात के आश्रय होती है, या वात दोष का आश्रय कौन है, अस्थि धातु, पहले हमने पढ़ा है। सॉरी। ठीक है,
सुश्रुत का कटी शक्ति पादस्थि श्रोत स्पर्श इंद्रिय, यहाँ पर कोई रेफरेंस विशेष नहीं पूछा जाता है, बस एक दो चीजों में पूछा जाता है, मैं अलग से बताऊंगी। बाकी यहाँ पर आपको याद हो जाए ना, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, उसको हम बहुत इजी बनाकर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेफरेंस याद नहीं रखना है, किसने क्या बोला है, इतना याद रखना है कि क्या क्या है यहाँ पर, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब स्रोत स्पर्श इंद्रिय अस्थि मुख्यता पक्वाधान, बागभट्ट ने मुख्यता पक्वाधान बोला है। अब ये आपको याद रखना है, स्पेशली काश्यप जी ने वात का स्थान क्या बोला है, अस्थि और मज्जा बोला। अस्थि मज्जा वात का स्थान होता है काश्यप के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखिएगा। ये जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी में है। लास्ट में आपको एक कोड बनाकर याद करा दूंगी तो सबको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं पित्त। अपन बोलते ना हमेशा जो पित्त है वही रक्त है, तो यहां पर पित्त कहां कहां पर होता है, रक्त जैसी चीजों में, मतलब रक्त जैसी सिमिलर लिक्विड चीजों में पित्त रहेगा। तो क्या लिक्विड होता है, आप जानते हैं पित्त की गर्मी से पसीना निकलता है, मल भी तो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, तो स्वेद है। ठीक है, रस ही यकृत प्लीहा में जाके रक्त बन जाता है, रक्त के अंदर ही तो लसिका होती है। सब कुछ तो याद हो गया है ना, इतना ज्यादा हमको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है ना, तो लिक्विड है, लिक्विड है, रस ना रक्त में परिवर्तित हो जाता, उसमें लसिका होती, अमाशय तो हमने पहले ही पढ़ लिया था। क्लियर। सुश्रुत जी ने क्या बोला है, यकृत प्लीहा, यकृत में जो है आरबीसी बनता है, प्लीहा में मरता है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, आरबीसी का मुर्दा घर प्लीहा को बोलते हैं। तो याद हो गया कि रक्त मतलब पित्त से रिलेटेड है। और हृदय, आप जानते हैं साधक पित्त, पित्त ही है, पित्त साधक पित्त का स्थान हृदय होता है, तो हृदय याद हो गया। बहुत अच्छे से याद करना, स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दृष्टि और त्वक इसको अलग से याद कराऊंगी। बागभट्ट ने दृक स्पर्शन, ये भी हम अलग से याद करेंगे। बाकी रस रक्त मुख्यता नाभि, ये स्पेशली याद रखना पड़ेगा, है ना। बागभट्ट ने मुख्यता नाभि जो हमने अभी पहले पढ़ लिया है। अब कफ का स्थान देखते हैं, तो मैंने बताया अभी आपको कि जो अपर वाला जो पार्ट है हमारी बॉडी का, उसमें कफ रहता है। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, उरा आएगा, कंठ आएगा। ठीक है, तो उरा, ग्रीवा आ गया, कंठ आ गया, सिर आ गया, पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कराऊंगी। ठीक है, मेद, फिर आप बोलोगे कि यहाँ पर रस रक्त दो धातु, मेद यहाँ पर, तो आपको पता है जब आप कफवर्धक आहार विहार खाते हैं तो आपका क्या बढ़ता है, मेद बढ़ता है ना, बॉडी फैट बढ़ता है। तो मेद में मेद जैसा सिमिलर ही तो होता है कफ। ठीक है, तो मेद हो गया। सिर, संधियां, पर्व, पर्व क्या होते हैं, जो छोटी छोटी संधियां उनको पर्व बोलते हैं, बड़ी बड़ी को क्या बोलते हैं, संधियां बोलते हैं। सभी लोग जानते हैं संधियों में या पर्व में कौन रहता है, श्लेषक कफ रहता है, तो कफ का स्थान हो गया। ठीक है, और घ्राण जिह्वा याद कराऊंगी, रस मेद मुख्यता सुतरामुरा। अब याद रखने की बात है, आपको क्या याद रखना है, बहुत अच्छे से एक मार्क कर लीजिए। रस यहां पर भी है और रस यहां पर। चरक ने रस पित्त का स्थान बोला है, बागभट्ट ने रस किसका स्थान बोला है, कफ का बोला है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, पूरा पढ़ लिया है हमने। अब हमको दृक स्पर्श आदि याद करना है। तो आपको पता है 5 महाभूतों के नाम, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तब पता है आकाश के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, शब्द के लिए। कौन करता है, ये श्रोत करता है। वायु किसके लिए होता है, स्पर्शन के लिए। कौन करता है, त्वचा करता है। अग्नि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रूप के लिए। कौन करता है, ये दृष्टि, है ना, दृष्टि चक्षु। जल किसके लिए, रूप रस के लिए। कौन करता है, जिह्वा। और पृथ्वी गंध के लिए। कौन करता है, घ्राण करता है। ये आपको पता है, तो आपको ये भूल जाता है क्रम, लेकिन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सब कुछ याद रहता है, सभी को क्रम याद रहता है। तो आप याद करेंगे इन दोनों में किसका स्थान है, वात का स्थान है, इन दोनों में वात का। फिर इसी को ओवरलैपिंग करेंगे, इसमें पित्त का हो जाएगा और लास्ट के 2 बच्चे होंगे उसमें कफ का हो जाएगा। अब जाके मैच कर लेंगे आप तो सब समझ में आएगा। श्रोत स्पर्शन, श्रोत्र स्पर्शन। ठीक है,
यहां पे आ जाइएगा, द्रक स्पर्शन, द्रक स्पर्शन पित्त हो गया, और लास्ट में घ्राण जिह्वा, घ्राण जिह्वा किसका हो जाएगा, कफ का हो जाएगा। पहले के दो ओवरलैपिंग कर दिया पित्त का, लास्ट के दो बचे कफ का। क्लियर हो गया? कमेंट करके जरूर बताना। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जो डेली मैं पूछती हूं, है ना। 10 क्वेश्चन के आंसर सभी को लिखकर भेजना है कमेंट में, और सभी ने बहुत अच्छे से आंसर किया है, बहुत खुशी हुई मुझे ये देख के। ठीक है, चलिए दोषों के कर्म, तो स्थान कहां बताए, सूत्र स्थान 20 में, कर्म कहां बताए उसके थोड़ा सा पहले 18 में, और गुण कहां बताएंगे सबसे पहले चैप्टर चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में बताएंगे। ठीक है, तो कर्म देखते हैं। वात, सुश्रुत ने बोला विक्षेप, तो वा से वात, वा से विक्षेप, विक्षेपण का काम, इधर उधर फैलाने का काम कौन करेगा, वायु करेगा ना, क्योंकि वायु में ही तो गति होती है। एक श्लोक पढ़ा होगा आपने, पित्तम पंगु कफा पंगु पंगवो मलधातवा वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत, मेघवत शारंधर का है रेफरेंस, बहुत पूछा जाता है कि पित्त भी पंगु है, कफ भी पंगु है, और ये जो पंगु हैं उनको वायु ले जाता है, जहां पर ले जाता है, जहां पर छोड़ता है वहां पर वो व्याधि उत्पन्न करता है। जिस प्रकार मेघ छाए हुए हैं बादल आकाश में, है ना, उनको वायु जहां ले जाती है, जहां पर रोकती है वहीं पर वर्षा करते हैं, उसी प्रकार वात ने कफ और पित्त के संदर्भ में कहा है, मतलब शारंधर जी ने कहा। ठीक है, तो यहां पर विक्षेप का काम कौन करता है, वायु करता है, ऐसा सुश्रुत का कथन है। तो बता दिया पहले ही कि वायु जो है जितनी भी हमारी एक्टिवली मूवमेंट होती है वो वायु कराती। जैसे हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं, कौन कराता है, ये वायु कराता है। उच्छ्वास निश्वास में हम क्या करते हैं, वायु का आवागमन करते हैं ना, वायु को बाहर अंदर करना, उच्छ्वास निश्वास में वायु का आवागमन होता है। ठीक है, तो यहां पर वायु इंपॉर्टेंट है। धातु गति समा, धातुओं को भी सम बनाए रखना, ये भी किसका काम है, वायु का काम है। ठीक है, समो मोक्षो गति मताम वायु कर्मा अविकारजम, वही सम रखना, गतिशील, हाँ, और गतिशील मलमूत्र आदि को मोक्ष करना। मलमूत्र आदि का प्रवर्तन भी कौन कराता, वायु, स्पेशली अपान वायु कराती है मलमूत्र का प्रवर्तन, जो कि अधोमार्ग में रहती है। ठीक है, पित्त में क्या है, सुश्रुत ने पित्त का क्या बोला है, आदान बोला है। ठीक है, अब दर्शनम पक्ति रुष्मा चा क्षुधा तृष्णा देह मार्दवम प्रभा प्रसादो मेधा चा पित्त कर्मा विकारजम। देखिए पित्त क्या होता है, एक चक्षु वैशेषिक, है ना, बुद्धि वैशेषिक, चक्षु वैशेषिक पित्त होता है। चक्षु वैशेषिक कहाँ रहता है, नेत्रों में रहता है, जो देखने का काम करता है। तो याद तो हो गया कि दर्शन का काम करता है, पचाने का काम। पाचक पित्त होता है जिसकी ऊष्मा से खाना पचता है, तो पक्ति और ऊष्मा याद हो गया, पचाने का काम करेगा, ऊष्मा का काम करेगा। जब खाना अच्छे से पच जाएगा तो आपको भूख लगेगी, प्यास लगेगी। क्षुधा तृष्णा देह को मृदुता बनाए रखता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमको कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं ये किसका तो नहीं है, कफ का तो नहीं है। ठीक है, प्रभा प्रसादो मेधा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रभा प्रसाद, ये 100% कंफ्यूज करता है आपको किससे, कफ से। क्यों, क्योंकि आपको लगता है प्रभा अच्छा दिखना, कौन रहता है, कफ वाला रहता है। देखिए प्रभा मतलब दिखना नहीं है, आपकी स्किन कितनी चमकदार है, कितनी शाइनिंग कर रही है, वो कौन कराता है, भ्राजक पित्त कराता है ना। तो त्वचा में कौन सा पित्त रहता है, भ्राजक, उसी के कारण से तो प्रभा होती है। प्रसादन, है ना, प्रसादन मतलब शरीर की कांति, मन की प्रसन्नता, उद्धार, मेधा को बढ़ाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमको हमेशा कंफ्यूज करता है कफ से। कफ में धृति है, यहां पर मेधा है। ठीक है, अभी याद कर लेंगे, ये अविकृत पित्त के कर्म है। ठीक है, अब आता है कफ का। तो कफ क्या होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि स्थिर प्रकृति का होता है, बहुत चीजों को कंपैक्ट करके रखता है, जोड़े रखता है। ठीक है, तो स्नेहो बंधा श्लेषक कफ होता है, जिसमें स्निग्धता होती है, जो कहाँ रहता है, सभी संधियों में रहता है। तो स्नेहो बंधा स्थिरित्वम, स्थिरत्वम, गौरवता, वृषता, है ना, इसके जो गुण हैं शुक्र के गुण के समानार्थी होते हैं। ठीक है, तो वृषता होती है बल, क्षमा करने वाला होता है, क्योंकि बहुत आलसी प्रवृत्ति का भी तो होता है, अरे ठीक है जो भी किया कर दिया, माफ कर देते हैं, है ना। तो क्षमा जो गुण है वो किसका है, कफ का है, कर्म। ठीक है, क्षमा धृति
आलोभ, लोभ नहीं है ये। हमको क्या लगता है कफ वाला आलसी है, बहुत लोभी है, बैठे बैठे लोभी तो करता है, ऐसा नहीं है। कफ वाला लोभी नहीं होता। आलोभश्च कफ कर्म अविकारजम। अब यहाँ पे क्षमा धृति अलोभश्च आएगा तो कफ का कर्म है। क्षमा धृति आलोल्यम, क्षमा धृति आलोल्यम ये किस में आता है? ये मांससार पुरुष का लक्षण है। मांससार पुरुष का लक्षण पढ़ोगे आप आगे जाके, ठीक है। तो ये हमारा कर्म हो गया। अब आते हैं गुण। तो चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में वात पित्त कफ के गुण बताए हैं, 18 में उनका कर्म बताया है, 20 में उनका स्थान बताया है, ठीक है। तो वात के गुण, तो मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपको वात पित्त कफ के गुण याद रखना है। तो वात पित्त कफ के गुण याद रख लेंगे ओनली चरक के, तो उसके सापेक्ष में आपको सुश्रुत के याद हो जाएंगे और बागभट के याद हो जाएंगे। तो 3 श्लोक तो याद करना बनता है, ठीक है। तो रुक्षा शीता लघु सूक्ष्म चल अथ विशदः खरा, इन 3 को अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। अब कितने बताए हैं? तो चरक जी ने सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर में वात पित्त कफ के 7 गुण बताए हैं, ठीक है। याद कर लिए श्लोक। अब देखते हैं बागभट्ट का, सॉरी ये तो चरक सूत्र स्थान के फर्स्ट चैप्टर, लेकिन क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा पूछा गया एग्जाम में कि आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, मतलब कुश के संदर्भ में, कुश ने कितने गुण बताए हैं वात के? तो कुश ने वात के 6 गुण बताए हुए हैं। कितने? 6 गुण बताए हैं। किसको हटाया, किसको ऐड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो श्लोक में जो लगातार साथ में मिला है सूक्ष्म और चल, तो कुश कैसे थे? बहुत छोटे थे, है ना। तो उन्होंने बोला कि चलो सूक्ष्म को हटा देते हैं, कोड बन गया। कुछ छोटे थे तो छोटे से उन्होंने सूक्ष्म को हटा दिया और बोला क्या, चलो अब सूक्ष्म को हटा देते हैं, चलो सूक्ष्म को हटा देते। तो सूक्ष्म और चल हट गया और इसकी जगह क्या ऐड हो गया? दारुण, है ना। मुझे अब दारुण बनना है। कुछ बोले सूक्ष्म चल को हटा कि मुझे थोड़ा सा कठिन बनना है, दारुण बनना है, तो दारुण उन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। बागभट ने 6 गुण बताए हैं, चरक के साथ है, बागभट के कुश के 6 हैं। अब बागभट ने सूक्ष्म चल तो कौन हटा के चले गए? कुश हटा के चले गए। बागभट ने क्या बोला, मैं थोड़ा सा पीछे के ही हटा देता हूं, किसको? विशद को हटा देता हूं। तो विशद को हटा के बाकी इनके कितने हो जाएंगे? 6। बाकी का सब सेम है, ये सब कुछ सेम है, इनको नहीं हटाया, वो केवल कुश ने हटाया। बागभट ने किसको हटा दिया? दारुण को, सॉरी विशद को हटा दिया, ठीक है। अब आते हैं रासायनिक गुण। अमूर्त योगवाही, चरक जी ने बोला है। तो आपने हॉस्पिटल में देखा होगा हमेशा सुश्रुत की मूर्ति रहती है, चरक की मूर्ति नहीं रहती है, तो चरक को अमूर्त बता दिए, है ना। वैसे हवा दिखती भी थोड़ी ना है कि मैं इधर आके हवा को पकड़ लूं, यहां भी हवा चल रही मुझे दिखाई नहीं दे रही, मतलब हवा जो है, वायु जो है, उसकी मूर्ति नहीं है ना, मूर्त रूप में दिखाई नहीं देता, योगवाही होता है। योगवाही और कौन कौन होता है? पिपली होता है, वायु होता है, मधु होता है, विष होता है, और कुछ चीजें भी हैं जो योगवाही होती है। वत्सनाभ भी होता है ना, वत्सनाभ भी योगवाही होता है, ठीक है। आशुकारी सुश्रुत ने और अचिंत वीर्य भी सुश्रुत ने बोला है वायु के लिए। आप जानते हैं सर्जन जो है सर्जरी करते हैं तो वहां पे फॉर्मेलिन वगैरह रखी रहती, तो उसकी उनको क्या आंसू आ जाते हैं उसको देख के, है ना। ऐसे भी याद कर सकते, दूसरे तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। आशुकारी मतलब बहुत जल्दी। तो हवा क्या करती, जब चलती है ना, इतना तूफान ला देती कि सारी चीजों को नष्ट कर देती, एकदम से नष्ट कर देती। तो आशुकारी बहुत तीव्रगामी होती है। तो आशुकारी अचिंत्य वीर्य। अब यहां पर और चीज लिख लीजिए, अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति किसका है? अचिंत्य शक्ति और अमीमांस्य, ये सुश्रुत ने ही बोला स्पेशली किसके लिए? प्रभाव के लिए। यहाँ पे वासे वीर्य, वासे वायु, अचिंत्य वीर्य वायु का है, अचिंत्य शक्ति किसका है? प्रभाव का। और अमीमांस्य भी प्रभाव का है। और चिंत्य शक्ति होता है, ये अचिंत्य है और एक चिंत्य होता है। चिंत्य शक्ति मतलब क्या है? एक्टिव प्रिंसिपल, किसको बोलते हैं? वीर्य को बोलते हैं। एक होता है अचिंत्य, ये किसका है? पारद का है ना। जो 4-5 चीजें लिखी हैं उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। मानसिक गुण ये मैंने आपको याद ही करा दिए थे पिछली क्लास में। रजोगुण प्रधान है वो, सत्व गुण प्रधान है पित्त है ना, तमोगुण प्रधान है कफ, ये बता दिए हैं। अब पर्याय देखते हैं। नित्य, सर्वत्र, स्वयंभू, सर्वात्मा, सर्वलोक नमस्कृत,
है ना, सर्वलोक नमस्कृत भगवान, दोषों में नेता मतलब प्रधान होता है। रोग समूह, देखो ये सब पढ़ के समझ में आ रहा है, स्वयंभू सर्वात्मा, याद रखो रोग समूह राट, रोग समूह राट सुश्रुत ने वात के लिए कहा है। अब एक और चीज आता है, कोई मुझे बताएगा, कमेंट करके बताना, ज्वर के पर्याय में भी ऐसे कुछ आता है क्या? ज्वर के पर्याय में रोग समूह राट नहीं आता, वहां पे रोग राट आता है एक जगह, और रोग राट समूह मुझे अभी याद नहीं आ रहा, आपको बताना है, होमवर्क है आपका, ठीक है, ये बताइएगा। द्विगुणु, इसमें द्विगुण होते हैं, कौन कौन से? शब्द और स्पर्श होते हैं, अनुप्रवेश गुण हो जाता है ना इसमें आकाश का, तो शब्द स्पर्श इसमें ऐसे 2 गुण होते हैं। ये द्विगुण का मतलब ये नहीं समझना सत्व रजतम नहीं है, ये कौन कौन सा है? शब्द और स्पर्श है। स्पर्श इसका खुद का गुण है वायु का, शब्द जो है इसका अनुप्रवेश गुण है, मतलब आकाश से इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। फिर क्या है? त्रियकगामी, इधर उधर सब जगह घूमती फिरती है, रजोगुण बहुला है, व्यक्त कर्मा। अब हवा चल रही है, यहाँ पर मेरे बाल उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे वो बात अलग है, लेकिन हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? उसका कर्म हमको दिखाई दे रहा है लेकिन खुद नहीं दिखाई देता, तो व्यक्त कर्मा है, कर्म दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो खुद नहीं दिखाई दे रहा, अव्यक्त है, आशुकारी और अचिंत्य वीर्य है, ठीक है। वायु के पर्याय में कुछ और बताया है चरक ने, से मृत्यु, यम, नियंता, ये सारी चीजें पढ़ के ऐसा लगता है हमको कहीं मोक्ष वगैरह यमराज के पर्याय तो नहीं है, लेकिन वायु के हैं। प्रजापति, अदिति, अव्यय, विभु, विश्वकर्मा, विश्वरूपा, ठीक है, विष्णु चरक का है। आचार्य काश्यप ने अन्न को प्रजापति बोला है, चरक ने वायु को प्रजापति बोला है। अन्न को प्रजापति कौन बोले हैं? काश्यप। बच्चों के डॉक्टर है ना, तो प्रजा का पालन कौन करता है? अन्न करता है, वायु थोड़ी ना करता है। काश्यप ने वायु नहीं बोला, अन्न बोला है। अब चरक जी ने बाबा वाले वायु आत्मा दोनों के पर्याय है, एक अलग है अव्यय, वा से विभु, वा से विश्वकर्मा, वा से विश्वरूपा, वायु आत्मा दोनों का पर्याय है। आचार्य सुश्रुत ने वायु, काल, जठराग्नि इन सभी को भगवान बोला है, तो यहां पर कोड बना लो बाजक, वायु, जल और वायु और जठराग्नि और काल, इसको भगवान बोला है, जबकि चरक जी ने भगवान किसको बोला है? आत्रेय को बोला है भगवान, और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? वायु, इन दोनों को भगवान बोला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पित्त। अभी हमने बोला आपको वात का याद कर लिया आपने, क्या क्या? तप्त, रुक्ष, लघु, शीत, सूक्ष्म, अल, विशदा, खरा, ऐसे करके। अब पित्त का सस्नेम, उष्णम, तीक्ष्णम, चा, द्रवम, अम्लम, सरम, कटु, पित्त का याद कर लो, ठीक है। अब इसमें 7 बताए हैं, पढ़ लिए थे। अब बागभट्ट जी ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि यहाँ तो गुण का वर्णन चल रहा है, पर इन्होंने तो बागभट्ट जी, चरक जी ने क्या बता के आ गए? एक रस बता दिया, दूसरा रस बता दिया, तो इनको थोड़ा सा गलत लगा, तो इन्होंने क्या कर दिया? दोनों रस को हटा दिया, कटु अम्ल को हटा के क्या बोल दिया? खुद का नाम ऐड कर दिया। खुद का नाम मतलब मैं लघु बागभट्ट हूं, मैं लघु बागभट्ट हूं, तो लघु से लघु, बा से बागभट्ट, वा से विस्र, इनको ऐड कर दिया। बहुत आसान सी ट्रिक है, आराम से आपको याद होती है ना। तो कटु अम्ल को हटा के लघु बागभट्ट को ऐड कर दिया, लघु विस्र को ऐड कर दिया। शर्त क्या है? आपको चरक का श्लोक याद होना चाहिए। सुश्रुत ने तो पित्त के जो 5 गुण बताए हैं, और अग्नि भी सुश्रुत जी ने कहां पे? व्रण प्रश्न अध्याय, शायद सूत्र स्थान के 21 नंबर के चैप्टर में बताया है, ना खलु पित्त व्यतिरेकाद अन्य अग्नि उपलभ्यते। पित्त के अतिरिक्त कोई अग्नि नहीं है। जो पित्त के 5 भेद है वही 5 प्रकार की अग्नि है। तो गुण भी 5 बताए हैं, अग्नि भी 5 बताई है, उष्ण, तीक्ष्ण, रौक्ष, लाघव और वैश्रद्य। लेकिन वो अलग चीज है, उसमें अलग है रंजक, पाचक, आलोचक, साधक, भ्राजक, अग्नि। यहाँ पर गुण है, उष्णता, तीक्ष्णता, जो कि पढ़ के हमको क्या लगता है? इधर तो हमको लग रहा है पित्त का ही है, लेकिन रुक्ष, लाघव, वैशद्य जो है, हम ये वायु में भी पढ़ते हैं, वायु के भी गुण हैं। सुश्रुत ने इसमें पित्त भी बोला है। देखो बागभट्ट जी ने लघु पित्त का भी गुण बोला है, और ऊपर जाके वात का भी बोल दिया है ना। तो वात और पित्त दोनों में आता है लघु, मैच कर लीजिएगा, इधर लिखा है लघु, है ना, दोनों का है। अब रासायनिक गुण देखते हैं। गंध जो है विस्र गंधी होती, वा से बागभट्ट, वा से विस्र, और सुश्रुत ने पूती। तो सुश्रुत जो है सर्जन होते हैं, है ना, ऑपरेशन वगैरह ज्यादा करते, कहीं इन्फेक्शन हो गया, पस वगैरह पड़ जाता है, तो पूती हो गया। जैसे आप कहां पढ़ते हो? सुश्रुत सूत्र स्थान के 17वें चैप्टर आम पक्वेशनी अध्याय में, कि
वात के बिना वेदना, पित्त के बिना पाक, कफ के बिना पूय नहीं होता है। तो पूती यहाँ पे कफ में नहीं है, पूती कहां पर है, पित्त में है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। और कलर हमेशा हम नीला पीला हरा यही क्रम पढ़ते ना, नीला पीला हरा, हरा नीला पीला तो नहीं पढ़ते, पीला नीला इसका जो प्राकृतिक, और हरे सा कलर का दिखे ना तो पित्त का वो वैकृतिक वर्ण होता है। और बाकी प्राकृतिक रस, विदग्ध रस, ये कैसे याद करेंगे, हमने याद किया कौआ का मल, ऐसे याद कर लिया, ऐसे लिख लो कौआ का मल। तो का से कटु प्राकृतिक रस है पित्त का, आ से अम्ल विदग्ध रस है पित्त का, मा से मधुर प्राकृतिक रस है कफ का, ला से लवण विकृत कफ रस है कफ का। तो कटु अम्ल मधुर लवण, प्राकृतिक वैकृतिक, प्राकृतिक वैकृतिक। ठीक है, कौए के मल से याद हो जाएगा। शारंगधर जी ने तिक्त भी ऐड कर दिया, क्योंकि शारंगधर जी ने कहीं ये अम्ल पित्त में बताते ना तिक्त अम्लोदगार, तो तिक्त होना जरूरी है ना, क्योंकि तिक्त अम्लोदगार पित्त का ही तो होता है, अम्ल पित्त में पढ़ते हैं, तो तिक्त भी यहाँ पर रहेगा, कटु और तिक्त। मानसिक में सब तो पढ़ लिए थे। पर्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, वैश्वानर इसी का पर्याय है। और वैश्वानर चूर्ण कहाँ देते हैं हम, आमवात में देते हैं वैश्वानर चूर्ण। वहिनी इसका पावक पित्त का है, पवन किसका है, वायु का है। अनल किसका है, पित्त का है। अमिल किसका है, वायु का है। ये आपको बहुत ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना है, क्योंकि अगर एक मात्रा का आपने हेर फेर कर दिया आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कफ। तो कफ का श्लोक याद करना आगे जाके जब आप ओज पढ़ेंगे वहां पर भी काम आएगा, कौन कौन से गुण ओज कफ के समान होते हैं, या ओज के जो गुण हैं कौन कौन से कफ में मिलते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो गुरु शीत मृदु स्नेह मधुर स्थिर पिछला। अब बागभट्ट जी ने वहां पर भी कटु अम्ल पित्त में से रस को हटाया था, यहां पर भी यहाँ रस के साथ साथ दो और पेनाल्टी उनकी लगा दी है ना, कि मधुर को भी हटा के दो गुण को भी हटा दिया है ना। तो मधुर उन्होंने बोला कि गुड़ थोड़ी ना होता, रस गुड़ थोड़ी ना है, रस है ना, तो मधुर को हटा के गुड़ बना लो, मधुर एमपी को हटा दिया और किसको जोड़ दिया, मंद एमएस को जोड़ दिया। तो मंद से मंद, मृत्न से एम से मृत्न, एस से हो जाएगा सिलेक्शन। मृत्न आप कहां पढ़ेंगे, एक ओज का गुण पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, मृत्न जो है ओज का कफ का दोनों का गुण है। ठीक है, मधुर एमपी, एम फॉर मृदु, पी फॉर पिछला। आप बोलोगे मैडम यहां पर भी एम यहां पर भी एम, तो किसका फॉर मृदु है किसका फॉर मृत्न है। अब आपको श्लोक याद है ना, इस श्लोक में तो मृदु आ रहा है ना, तो किसको हटाएगा, जो है ऑलरेडी इसी को तो हटाएगा ना, मृत्न को हटा कैसे सकता, उसमें है ही नहीं। तो ये कॉमन सेंस होता है। ठीक है, फिर अष्टांग हृदय का हाँ बता दिया है। प्राकृतिक अवस्था में मधुर, विकृत में लवण, वही मल याद किया था। प्राकृतिक अवस्था में इसको बल बोलते हैं, ओज को भी बल की संज्ञा दी है। और प्राकृत अवस्था में जो कफ है उसको भी हम बल बोलते हैं। वैकृत अवस्था में क्या बोलते हैं, कफ को मल। पापमा भी बोलते हैं। पापमा किसको बोलते हैं, वैष्णवी जो निद्रा है आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग उसको भी बोलते हैं पापमा। ठीक है, और किसको बोलते हैं, ज्वर का भी पर्याय है पापमा, और व्याधि का भी पर्याय होता है पापमा। ठीक है, मानसिक गुण तमोगुण प्रधान पढ़ लिए हैं। तीष्टाचार्य के अनुसार दोषों के प्रकोप के कारण और देखते हैं, उसके बाद दोषों का संचय प्रकोप शमन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पे किन कारणों से वात बढ़ रहा है, तो अक्सर सभी लोग तो जानते ही हैं, व्यायाम, अपतर्पण चिकित्सा, कहीं आप गिर पड़ गए हैं, अंग भंग, दोष धातु मल है ना, तो धातु के क्षय और मार्ग अवरोध से दोष वायु का प्रकोप होता है। तो यहाँ पे धातु का क्षय स्पेशली वात पित्त कफ तीनों से लिया गया है। दोष धातु मल का क्षय, रात्रि में जागरण कर रहे हैं तो वात बढ़ जाता है। वेगों को धारण बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वायु का प्रकोप होता है। बहुत ज्यादा शुचिता, बहुत स्वच्छ रहने की आपको आदत है, वायु बढ़ाएगा। बहुत ठंडी में डर जाओगे, रुक्ष आहार लोगे, कटु तिक्त कषाय रस का सेवन करोगे, वायु को बढ़ाएगा। ठीक है, अब पित्त में पित्त प्रकोपक रस का सेवन, कटु अम्ल लवण विदाही तीक्ष्ण का सेवन, क्रोध। उपवास बहुत इंपॉर्टेंट है, उपवास से पित्त बढ़ता है। और अपतर्पण भी, इसमें भी उपवास आता है ना। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए उपवास से कौन कौन से दोषों की वृद्धि होती है, आपका आंसर वात भी रहेगा और पित्त भी रहेगा। क्योंकि जो अपतर्पण होता है, अपतर्पण मतलब दशविध लंघन, वही अपतर्पण है, उसमें आप पढ़ोगे तो उपवास भी आता है।
कौन कौन सा होता है? चतुष्प्रकारा संशुद्धि, पिपासा आतप मारुतो, पाचनान उपवासश्च व्यामश्चेति लंघनम। इन लंघन से, जो दशविध लंघन है, सभी से वायु का प्रकोप होता है। आतप सेवन से पित्त बढ़ेगा, क्योंकि गर्मी भाई। स्त्री संपर्क बहुत इंपॉर्टेंट। स्त्री संपर्क हमको क्या लगता है, वैसे मैथुन। अब यहाँ पे तीष्टाचार्य ने कम लिखा, बाकी आप जब चरक जी का पढ़ेंगे ना, वायु के प्रकोप के कारण, वहां पर मैथुन, अति मैथुन भी लिखा हुआ है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि ये केवल पित्त में है, ये वात में नहीं है, ये तीष्टाचार्य की बात है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो मैथुन से वायु का भी प्रकोप होता है। ठीक है। तिल, अतसी, दधी, सुरा, सुक्त, खट्टी चीजों से हो रहा है। कफ में सारे गुरु, मधुर, स्निग्ध द्रव्यों के सेवन करने से, दुग्ध रस बने पदार्थों के सेवन से, दिवा स्वप्न करने से प्रकोपित होता है। दधी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है। अब कल से हम पढ़ेंगे दोषों का संचय, प्रकोप। इसके पहले, क्लास खत्म करने के पहले क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर आपको अच्छा लग रहा है, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। बाकी के लोग जो जरूरतमंद है, जिनको एग्जाम देना है ना, सभी को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, स्थान की बात करें। 1 मिनट। चलिए, किस आचार्य ने वायु का स्थान अस्थि मज्जा बोला है? दूसरा क्वेश्चन, आचार्य सुश्रुत के अनुसार पित्त का मुख्य स्थान क्या है? मुख्य स्थान क्या है? तीसरा क्वेश्चन, ऐसी कौन सी धातु है जिसमें पित्त का भी स्थान है और कफ का भी स्थान है? हाईलाइट करवाया था मैंने। 4th नंबर का क्वेश्चन है, श्रोत्र स्पर्श इंद्रिय में कौन से दोष का स्थान है? श्रोत्र और स्पर्श इंद्रिय में किस दोष का स्थान है? 5वां क्वेश्चन, समोमुक्षो गतिमताम किसका कर्म है? समोमुक्षो गतिमताम कौन सा दोष कराता है? यहां पे 6वें में 2 चीजें दे रही हूं। मेधा किसका कर्म है? धृति किसका कर्म है? अब बताइए, कुश ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 6वां क्वेश्चन हो गया है। 7वां क्वेश्चन है, कुश ने कौन सा गुण ऐड किया है वात में? कौन सा गुण ऐड किया है वात में? 8वां क्वेश्चन है, पित्त का विकृत रस कौन सा होता है? 9वां क्वेश्चन है, अचिंत्य शक्ति किसका पर्याय है? 10वां क्वेश्चन है, बागभट जी ने कफ में कौन से गुण को हटाया है जो चरक में था, है ना? किसको हटाया? ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आराम से पढ़िएगा पहले, और इसकी जो पीडीएफ है, इसको कमेंट और उसमें जाना, डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पे आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे, आपको नोट्स वहां पे अवेलेबल हो जाएगा, है ना? और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक एक बार जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।